नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीटी के इस नए वीडियो में। लास्ट वाला वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था वहीं पर वो कट हो गया था। तो इसलिए मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है दो पार्टों में। और इसमें हम इसी वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेंगे और उसके बाद मैं जीए में जो प्रॉब्लम थी उसको भी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अ, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है सारी चीज़ें। आइए हम देखें होता क्या है। फॉर ईच ए इन एल ए, ईच ए इन एल ए में जब हम जाएंगे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एल ए लिस्ट के, तो एलिमेंट इसके क्या है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो हर बार इसका एक लिस्ट आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम वन पिक होगा। फॉर ईच बी इन ए, फिर हमने जो लिस्ट पिक की है ए की जो वैल्यू है करंट वैल्यू, उस लिस्ट में जो भी एलिमेंट हैं उनके लिए फिर इनर वाला लूप का इटरेशन होगा। तो इसमें एल बी जो हमारी एक एम्प्टी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, अब बी। अब देखिए बी जो हमारा है वो एलिमेंट है, बी जो हमारा है वो एलिमेंट होगा क्योंकि लिस्ट के अंदर वाले लिस्ट की बात हो रही है। और ये जो है लिस्ट है। फॉर ए जो होगा हमारा वो लिस्ट होगा। ठीक है, तो बी जो एलिमेंट होगा उसको हम ब्रैकेट लगा करके लिस्ट में करेंगे तब्दील, और फिर प्लस प्लस एल बी हमारा ऑलरेडी एक लिस्ट होगा, उसमें हम एज ए एलिमेंट इसको ऐड कर देंगे। तो इसमें जो बी है यानी वन होगा, तो हम इसको वन में और प्लस एम्प्टी लिस्ट ऐड करेंगे तो हमें वन मिलेगा। ठीक, ओके। और एल इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एल प्लस बी। ओके, तो ये क्या होगा देखिए, एल इज इक्वल टू, ये तो हमें हो गया सॉर्ट आउट। हमें जो है एल सी फाइंड आउट करना है। एल सी हमारा एल बी हो गया था, एल बी हो गया था, एल सी फाइंड आउट करना है। तो एल सी क्या होगा, एल बी, एल बी जो कि हमारी ऑलरेडी एक लिस्ट है उसको एक और ब्रैकेट लगा के लिस्ट के अंदर लिस्ट में करना है, प्लस प्लस एल सी। एल सी जो कि इनिशियल एम्प्टी लिस्ट है, यानी कि अभी ये एल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल सी की वैल्यू हो जाएगी लिस्ट के अंदर वन। ओके, और फिर से हमारा एल बी जो है वो एम्प्टी लिस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में टाइम फिर क्या होगा, ए में क्या आएगा, ए में आएगा नेक्स्ट टाइम 1, 2, और फिर इसके लिए इनर लूप वाला इटरेशन होगा। तो एल बी की वैल्यू होगी 1, तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस प्लस एल बी जो कि एम्प्टी हो चुका है, यानी पहले 1 आएगा, देन 2 आएगा। तो 2 आएगा तो क्या होगा, फिर हम 2 को लेंगे ब्रैकेट में और एल बी को बुलाएंगे, यानी कि ये जो लिस्ट होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी और 2 पहले आ जाएगा क्योंकि बी पहले आ रहा है और फिर एल बी आ रहा है लिस्ट, तो ये ऐसे हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 1 हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है कि एल बी को एक लिस्ट के अंदर में करके मतलब एल सी को उसमें ऐड कर देना है, यानी कि अब ये एल जो होगा वो लिस्ट के अंदर हो जाएगा, एल बी आ जाएगा, यानी कि 2, 1 आ जाएगा, और हमारा जो 1 था पहले से वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में फिर एल बी खाली हो जाएगा। इसी तरीके से जो एल बी की वैल्यू होगी 1, 2 एंड 3 है लिस्ट के अंदर, तो वो हो जाएगी 3, 2, 1, और फिर एल बी आकर इसमें ऐड हो जाएगा एल सी के लिए लिस्ट के अंदर लिस्ट करके, तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, फिर 2, 1 और 1। इस तरह की लिस्ट ऑफ लिस्ट मिलेगी जो कि एल सी की वैल्यू होगी, और कन्फ्यूजन एल सी वाले में ही था। तो हम चलिए देखते हैं एल सी के लिए। क्यों ये हो रहा है बार बार ऐसा, एल सी की वैल्यू जो होगी 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1 होगी। नहीं नहीं, 3 वाला होगा ना, सी वाला 3, 2, 1, 2, 1 एंड 1। हाँ जी, तो यही हमने अभी देखा था 3, 2, 1, 2, 1 एंड 1। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे हो रहा है। अब हम चलते हैं जीए में जो हमारा इशू था उसको एक बार एड्रेस कर लेते हैं। जीए में हम जो मिस्टेक कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन में था, जिसका आंसर ये था कि कौन से एलिमेंट होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें क्या है कि कंसीडर द प्रोसीजर गिवन बिलो इफ़ L1 एंड L2 दो लिस्ट हैं और L हमारा जो है इज इक्वल टू एलिमिनेट L1 L2। L1 और L2 पे हमने एक प्रोसीजर एलिमिनेट लगाया है, देन हमें क्वेश्चन का आंसर करना है।
तो हो क्या रहा है ये देखते हैं। क्या इसमें एग्जाम्पल भी है कोई लिस्ट की? नहीं, एग्जाम्पल नहीं है। ओके ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसीजर एलिमिनेट L1 L2 क्या कर रहा है कि L3 एक लिस्ट बना रहा है जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है। फाउंड को फॉल्स इनिशिएट किया जा रहा है फॉर ईच आई इन L1। ओके, L1 में हम एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं फॉर ईच जे इन L2, और L2 के एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं इफ़ आई इज इक्वल टू जे। अगर हमारा दोनों एलिमेंट बराबर होता है देन फाउंड को हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये लूप हमारा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक ये लूप है। यानी कि हम आई का एक एलिमेंट उठाए और जे के सारे एलिमेंट से टैली किया, अगर कहीं बराबर होता है तो फाउंड को हम ट्रू कर देते हैं। उसके बाद इस लूप से बाहर आएंगे तो करा इफ़ नॉट फाउंड। नॉट फाउंड ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि अगर नॉट फाउंड की वैल्यू ट्रू है, वो कब होगा? वो इस केस में होगा, यानी कि फाउंड हमारा फॉल्स है तो नॉट फाउंड हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो नॉट फाउंड इस केस में होगा, यानी कि वो इस लूप के अंदर अगर गया है तो फिर ये वाला चीज़ नहीं एग्जीक्यूट होगी। ये एग्जीक्यूट तभी होगी जब यहाँ ऊपर से सीधे यहाँ पे आया फाउंड इक्वल टू फॉल्स है, देन नॉट इफ नॉट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पहुँचने का मतलब ये हो गया कि आई और जे की कोई भी वैल्यू या इस लूप में गया हो और वहाँ पर आई इज इक्वल टू जे कभी नहीं हुआ हो, अगर होगा तभी फाउंड ट्रू हो रहा है। यानी कि जो एलिमेंट है आई उसके बराबर L2 में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, L3 इज इक्वल टू हो जाएगा L3 जो कि हमने इनिशिएट एम्प्टी है प्लस प्लस आई, उस आई को L3 में ऐड कर देंगे। मतलब इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, L1 के वो एलिमेंट आएंगे जो L2 में नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि जैसा ही L2 में एलिमेंट आई इज इक्वल टू जे होता है फाउंड हमारा ट्रू हो जाएगा, तो हमारा नॉट फाउंड फॉल्स हो जाएगा। इफ नॉट फाउंड का मतलब ये होता है कि नॉट फाउंड की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। नॉट फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी जब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी आई इज इक्वल टू जे नहीं मिलेगा, तभी हमारा फाउंड फॉल्स होगा। और यहाँ पे हम फिर से फाउंड को फॉल्स कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हर बार फाउंड को हम फॉल्स से इनिशिएट कर रहे हैं। ट्रू तब हो रहा है जब इक्वल मिल रहा है, नहीं इक्वल मिलेगा तो फॉल्स रहेगा, यानी नॉट फाउंड हमारा ट्रू होगा। तो जब नॉट फाउंड ट्रू होगा तब हम L3 में उस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, L3 और रिटर्न L3 हो रही है, यानी कि हमारा जो है L3 जो होगा वो ये हो जाएगा रिटर्न। तो L इज इक्वल टू L3 हो जाएगा। तो L हमारा क्या होगा कि L1 की वो एलिमेंट जो L2 में नहीं है। ऑप्शन देखें, it contain all the elements of L2, it will contain all the elements of L1 that are not present in L2। ये वाला ऑप्शन, all elements of L1 that are not present in L2, ये होगा। ठीक है, तो होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। अदरवाइज थैंक यू, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।